डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एजी टीचिंग के नए ब्लॉग्स में। आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथ गणिता मंजरी क्लास 9th। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज कवर किया है। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.3। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का न्यू ब्लॉग्स। तो 2.3 में टोटल 5 क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चनों को हम करेंगे। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, अ स्टूडेंट हैज़ अ 500 इन अ हर सेविंग बैंक अकाउंट। यानी कि एक स्टूडेंट है जो अपने अकाउंट में कितने 500 रुपीज़ सेविंग कर रहा है। ठीक है, शी गेट 150 एवरी मंथ। और वो क्या करता है, 150 एवरी मंथ अपने पॉकेट मनी जो है बैंक अकाउंट में सेविंग करता है। हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो बताना है कि मंथ के लास्ट में उस पर कितने मनी सेव हो जाएगी। फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट भी करना है द अमाउंट शी विल बी हैव इन एन मंथ में कितना अमाउंट हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स का यानी कि स्टूडेंट कितना सेविंग अकाउंट में कितना मनी है, उसका सेविंग अकाउंट में कितना मनी है, सेविंग अकाउंट मनी ओके कितना 500 रुपीज़। कितना 500 रुपीज़। देखिए, तो वो कह रहा है कि एवरी मंथ कितने 150 रुपीज़ करता है। यानी कि फर्स्ट मंथ गेट मनी 500 उसके पास ऑलरेडी है अकाउंट में, और फर्स्ट मंथ में कितना करता है वो 150 करता है। तो 150 को कितना है इसमें ऐड कर देंगे, तो उसका अमाउंट कितना हुआ 150 और ये 650। यानी कि फर्स्ट मंथ में कितना अमाउंट हो जाएगा 650। इसी तरह से हम करेंगे सेकेंड मंथ गेट मनी। ठीक है, तो सेकेंड मंथ यानी कि 500 तो उसका है ऑलरेडी सेविंग। सेकेंड मंथ वाला सेकेंड, और एक मंथ में कितना करता है 150, तो सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से क्या हो जाएगा 500 प्लस 150 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो जाएगा। ठीक है, और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 3 800। यानी कि सेकेंड मंथ में उसके अकाउंट में कितना मनी हो जाएगा 800 हो जाएगा। लेट्स थर्ड मंथ में देखेंगे। थर्ड मंथ में कितना मनी हो जाएगा, उसमें 500 तो ओनली है उसके पहले ही शुरू में, और 3 का किससे 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500 प्लस 450। ओके, 150 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450, तो कितना हुआ इसको ऐड करेंगे तो 950। यानी कि इसी टाइप से अगर एवरी मंथ हम ऐड करते चले आएंगे तो सीरीज आगे बढ़ती चली जाएगी। तो आपको पूछ रहा है हमारा टू रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ द शी विल बी हैव इन द एन मंथ अमाउंट। एन मंथ में अमाउंट कितना हो जाएगा तो वो देखेंगे। यानी कि 500 तो उसके पास ऑलरेडी है प्लस एन मंथ, और 1 मंथ में कितना 150 अमाउंट वो ऐड कर रहा है। ठीक है, तो 500 एन से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 एन आ जाएगा, और इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये एन मंथ में इतना अमाउंट रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ ये हमारा कंप्लीट। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा डियर स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है हमारा
A rally start with 120 members each hours. 9 members ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, यानी कि एक रैली स्टार्ट हुई जिसमें 120 मेंबर्स हैं, ईच अर्स 9 मेंबर ड्रॉप, और 9 मेंबर जो होते हैं ईच अर्स यानी कि प्रत्येक घंटे में ड्रॉप आउट हो रहे हैं, निकल रहे हैं। द ग्रुप ऑफ हाउ मैनी मेंबर्स विल बी रिमेन आफ्टर द 1 2 3, यानी कि हमें बताना 1 में 2 में और 3 आवर्स में कितने मेंबर्स रह जाए। फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द मेंबर्स ऑफ मेंबर एट द एंड ऑफ द एंथर्स, यानी कि एंथर्स में कितने मेंबर ड्रॉप आउट हो जाएंगे। तो ठीक है, बिना देरी किए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, एक टोटल्स मेंबर्स कितने हैं, टोटल्स मेंबर्स कितना है, टोटल मेंबर्स है 120। ओके, अब 1 आवर्स में कितना, 1 आवर्स में कितना मेंबर्स जा रहा है, 9 मेंबर्स जा रहा है। ड्रॉप हो रहा है कितना, ड्रॉप 9 मेंबर्स। ठीक है, तो क्या बनेगा, यानी कि टोटल मेंबर है 120 और इसमें से 9 ड्रॉप हो गए पहले में, तो कितना बचा 111। ठीक है, तो इतना मेंबर्स बना। सेकेंड आवर्स, ठीक है, सेकेंड आवर्स में कितना, टोटल मेंबर्स है 120 माइनस 2 सेकेंड आवर्स का और मल्टीप्लाई 9, यानी कि 120 माइनस 18, तो कितना 120 में से 18 जाएंगे तो 102 मेंबर्स। ठीक है, इसी टाइप से थर्ड आवर्स में कितना 120 तो है माइनस 9 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, तो इक्वल हो जाएगा 120 माइनस 3 9 जो 27, तो कितना 27 माइनस करेंगे तो बचेगा 93, यानी कि 3 इयर्स में 93 मेंबर्स लेफ्ट हो जाएंगे। अब इस तरह से पूछ रहा है रिप्रेजेंट ऑफ द nth आवर्स, तो पैटर्न्स लगाएंगे, n आवर्स ड्रॉप मेंबर्स। ठीक है, तो n आवर्स में कितना हो जाएगा, यानी कि आपका 120 है टोटल और n मल्टीप्लाई 9, तो ये बनेगा 120 माइनस 9। ठीक है, n आवर्स में इतने मेंबर ड्रॉप आउट हो जाएंगे। ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हुआ कंप्लीट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर्स, फाइंड द एरिया। क्या बताना है हमें, फाइंड द एरिया बताना। इफ द ब्रेथ इज, जब ब्रेथ कितना दिया हो 12 सेमी दिया हो, 10 सेंटीमीटर्स दिया हो, 8 सेंटीमीटर्स दिया हो, तो अलग अलग, यानी कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है और सपोज द लेंथ, और रेक्टेंगल की क्या दिया है हमें, लेंथ दिया है, और हमें ब्रेथ दिया है, एरिया बताना है। तो स्टूडेंट हम इसको शुरू करते हैं बिना क्वेश्चन को, बिना देरी किए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे फर्स्ट पॉइंट पे। पहला जो हमें ब्रेथ दिया है उसका, तो वो दिया है हमें 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर, और लेंथ हमारा 30 सेंटीमीटर्स। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो हमें लेंथ दिया है 13 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया है 12, इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, 12 36
और 3 कैरी 12 15, यानी कि स्क्वायर 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरे पॉइंट में उसने हमारा ब्रेथ दिया है 10 सेंटीमीटर, तो लेंथ तो हमारी सेम वही रहेगी क्योंकि लेंथ तो तीनों के लिए, तीनों ब्रेथ के लिए वही है। तो इसमें हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ रेक्ट एंगल, यानी कि लेंथ हमारी 13 और ब्रेथ हमारी इस बार 10, तो कितना आ जाएगा 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से हमारा थर्ड पॉइंट है। ठीक है, इसमें थर्ड पॉइंट में हमारी जो ब्रेथ दी है उसने, तो ब्रेथ दिया है हमारा 8 सेंटीमीटर, लेंथ हमारी तो वही रहेगी 13, तो इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ रेक्ट एंगल कितना, हमारा लेंथ तो वही है 13 और ब्रेथ हमारी 8, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 4, 8 3 14 और 8 2 10, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम तीनों पॉइंट में निकाल सकते हैं। अब लीनियर पैटर्न की बात करें तो इसमें लेंथ हमारी देखिए सेम 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, ब्रेथ चेंज है तो एन लीनियर पैटर्न nth, तो एरिया आ जाएगा एरिया इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ हमारा 30 सेंटीमीटर है और ब्रेथ हमारा n है, तो 13 n सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, पैटर्न्स इसमें आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आया होगा। चलिए बिना देरी किए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा स्टूडेंट बोल रहा है सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स is the 7 centimeter and breadth is 11 centimeter. Find the volume if the height is 5 centimeter, 9 centimeter, 13 centimeter. Find the linear pattern representing in the volume of the rectangular box. यानी कि क्या बोल रहा है वो, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी लेंथ जो है 7 सेंटीमीटर दी है और ब्रेथ हमें 11 सेंटीमीटर दी है और उसकी हाइट 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को भी, देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, तो हमें लेंथ यानी कि L इक्वल दिया है हमें 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल दिया है हमें 11 सेंटीमीटर और फर्स्ट पॉइंट का हमें हाइट दिया है उसने 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये बॉक्स है तो रेक्टेंगुलर बॉक्स एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। ओके, ठीक है, वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो ये होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, क्यूबिक होगा ना, तो इस वजह से लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई, तो लेंथ हमें दिया है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है 11 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 5 सेंटीमीटर। इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का 11 से करा तो 77, 7 11 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 और आपका 3 38 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका ही पहला वॉल्यूम आ गया। इसी टाइप से हम सेकेंड पॉइंट में हमें हाइट दिया है उसने 9 सेंटीमीटर, कितना 9 सेंटीमीटर हाइट दिया है, तो इसमें लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। ठीक है, तो वही लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट,
लेंथ हमारा वही 7 सेंटीमीटर रहेगा, ब्रेथ हमारा 11 सेंटीमीटर रहेगा और हाइट इस बार 9 हो जाएगी। ओके, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 11 जो 77 मल्टीप्लाई 9 और इसका 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 और 9 7 जो 63 और 69 वॉल्यूम क्यूब। थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में हमें हाइट दिया उसने 30 सेंटीमीटर और हमारा लेंथ वही रहेगा, ब्रेथ भी वही रहेगा। तो इसका वॉल्यूम निकाल देंगे L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। L तो हमारा 7 ही है, ब्रेथ भी हमारा 11 है और इस बार हाइट कितनी है 30। तो 77 मल्टीप्लाई 30, 13 7 ज़ा 91, 13 7 ज़ा 91 और 900। ओके, तो ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एन टर्म्स इसका आ जाएगा, एन पैटर्न्स आ जाएगा हमारा, एन पैटर्न। ओके, एन पैटर्न लेंथ इंटू हाइट इंटू वो ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ तो हमारा वही है और ब्रेथ भी हमारा वही है और हाइट हमारा इसमें अलग अलग था, तो इसमें हमारा एन टर्म का हाइट आ जाएगा। तो 77 एन, ये हमारा इसका वॉल्यूम आ जाएगा पैटर्न। अब इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन को बिना देरी किए। तो ये है सरिता इज द रीडिंग, क्वेश्चन नंबर 5। सरिता इज द रीडिंग अ बुक ऑफ द 500 पेजेस, सी रीड अ 20 पेजेस एवरी डे। यानी कि सरिता एक बुक को रीड कर रही है और जिसमें कितने पेज है, 500 पेज है। शी रीड 20 पेज, कितने रीड, एक डे में 20 पेज पढ़ती है एवरी डे। हाउ मैनी पेज विल वी लेफ्ट आफ्टर द 15 डेज, यानी कि 15 डेज अगर वो बुक को पढ़ती है तो कितने पेज वो पढ़ लेगी और कितने पेज क्या होंगे, लेफ्ट रह जाएंगे 15 डेज के बाद। एक्सप्रेस द दिस लीनियर पैटर्न, लीनियर पैटर्न भी इसका हमें बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। यानी कि सरिता, टोटल पेजेस कितने हैं, टोटल पेज 500, कितने पेज हैं, 500 है। ठीक है, सरिता रीड 20 पेज एवरी डे। और सरिता क्या करती है, 20 पेज एवरी डे पढ़ती है और वो ऐसे ही ना 15 डेज पढ़ती है, 15 डेज रीड। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 20 मल्टीप्लाई 15, यानी कि 15 डेज में वो कितना पढ़ेगी, 300 पेजेस पढ़ लेगी। कितना पेजेस पढ़ लेगी, 300 पेजेस पढ़ लेगी। तो लेफ्ट पेज ऑफ बुक, टोटल पेजेस कितने हैं, 500 है, 300 पेजेस उसने पढ़ लिए, तो कितने पेजेस रह जाएंगे, 200 पेजेस लेफ्ट रह जाएंगे। ओके, इस तरह से हमारा हो जाएगा। लीनियर पैटर्न देखें इसका, लीनियर पैटर्न nth, लीनियर पैटर्न, ठीक है, nth। तो लीनियर पैटर्न में क्या है कि 20 पेजेस तो वो पढ़ रहे हैं, यानी कि लीनियर पैटर्न बनाएंगे 20 पेजेस पढ़ रहे हैं। ओके, और एन डेज पढ़ेगी तो उसको बुक को कंप्लीट पढ़ लेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा लेफ्ट पेज 500 माइनस 20n। ठीक है,
तो ये हमारा पैटर्न्स बन जाएगा। ओके, इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 2.3 हुई कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं आप नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके।